कनाडा में कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, उन्हीं के कैफे पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद कपिल शर्मा की पत्नी का बयान सामने आया है, हम हिम्मत नहीं हारने वाले। ये कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी की तरफ से बयान दिया गया है। घटना के बाद से हम सदमे में हैं, ये कह रही हैं गिन्नी चतरथ। कैप्स कैफे नाम है और कैप्स कैफे के इंस्टा पेज पर यह पोस्ट किया गया है, जिसपे गिन्नी चतरथ कपिल शर्मा की पत्नी का यह बयान सामने आया, हम हिम्मत नहीं हारने वाले। घटना के बाद से हम सदमे में हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। यही वो संदेश है, यही वो मैसेज है जो दे दिया गया है गिन्नी चतरथ कपिल शर्मा की पत्नी उनके इस बयान के जरिए। तो कनाडा, जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे और वहीं पर फायरिंग, जिससे दहशत में हैं लोग। हाल ही में कपिल शर्मा ने इस कैफे की एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की थी, जिसके बाद एक कार सवार हमलावर बताया जा रहा है कि वो उनके कैफे पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और इसी से हड़कंप मचा। एक कार के अंदर से दनादन ये गोलियां कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर बरसाई गईं। कैप्स कैफे, जिसे कपिल शर्मा 2 साल की मेहनत के बाद कनाडा के सर्रे में खोल पाए हैं, लेकिन उस कैफे पर बुधवार की रात 1:30 से 2 बजे के बीच गोलियां बरसाई गईं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक कार आई, कपिल के कैफे के सामने रुकी। कार के अंदर से एक शख्स ने रिवॉल्वर निकाली और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। कनाडा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इन तस्वीरों को देखिए, ये कपिल के कैफे की खिड़की के कांच पर उन्हीं गोलियों के निशान हैं जो रात के अंधेरे में छुपकर आए शख्स ने बरसाई थीं। कपिल के कैप्स कैफे की अभी चंद रोज पहले ही सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है। फुल लॉन्चिंग अगस्त में होनी है, लेकिन सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। कपिल के कैफे पर गोलियां चलाने के बाद आसपास के दुकानदार डरे हुए हैं। कुछ तो अपना कारोबार सर्रे से बाहर शिफ्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो घर घर में जाना जाता है, पहचाना जाता है और बहुत से लोगों के चेहरे पर तो कपिल शर्मा नाम सुनते साथ ही मुस्कुराहट आ जाती है। कपिल शर्मा का कनाडा में कैफे और वहीं पर फायरिंग, जिससे दहशत फैली। लेकिन राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन जो कपिल शर्मा अपने शो से दुनिया को गुदगुदाते हैं, देश दुनिया में मशहूर हैं, ऐसे में अब सवाल बड़े हैं। कनाडा में कपिल शर्मा आखिर किसके टारगेट पर? कपिल के कैफे पर गोलियां किसने और क्यों चलाई? इधर सवाल उठे और जवाब भी सामने आ गया। जवाब है कि गोलीबारी की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है हरजीत सिंह लाडी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी आतंकी है हरजीत सिंह लाडी। अब आगे अगली बड़ी खबर। आज से आप जानते हैं सावन के महीने की शुरुआत हुई है। भगवान शिव के पवित्र महीने सावन की शुरुआत, और ऐसे में सावन के पहले दिन धार्मिक नगरी हरिद्वार में शिव भक्ति का सैलाब उमड़ा नजर आया। हरिद्वार के अलग अलग गंगा घाटों पर कांवड़ियों की भीड़ थी, बम बम भोले के जयकारे थे। हर की पैड़ी से लेकर सप्तऋषि, गौ घाट, बिरला घाट पर आस्था का ये सैलाब उमड़ा नजर आया। हजारों कांवड़ियों ने गंगा में डुबकी लगाई, गंगा जल लेकर अपने अपने घर की ओर चले। हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे हरिद्वार में पावन नगरी में कांवड़ियों की धूम है, बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। तो सावन के महीने की शुरुआत और ये वो शुभ घड़ी आई जिसका इंतजार सभी शिव भक्तों को था, कांवड़ियों को था। साल भर शिव भक्त कांवड़िए इंतजार करते हैं सावन के इस महीने का, जब गंगा जल लेकर वो वापस अपने घरों की ओर लौटते हैं और फिर वहां अपने घरों के नजदीक देवालयों में जाकर गंगा जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तो आज सावन का पहला दिन है और आज ही ये कांवड़ियों की धूम देखिए जरा।
और आइए आपको देश के अलग अलग हिस्सों की ये 8 तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। सावन के पहले दिन ही यहाँ पर शिव भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। गजब का ये उत्साह है जो नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में आप उज्जैन की तस्वीर से लेकर वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, हापुड़, हर तरफ शिव भक्ति का सैलाब जो उमड़ा हुआ है, हर तरफ जो शिव भक्त नजर आ रहे हैं और बाबा के भक्तों की धूम है। जय जय बाबा भोले के जयकारों की गूंज है, बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। अब महाराष्ट्र लेकर चलेंगे आपको। सतारा से खबर है, एक कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे का वीडियो सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है वो दरअसल कार से स्टंट दिखाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कार चला रहा 20 साल का युवक घायल हुआ है। हालांकि उसकी जान बाल बाल बच गई, गनीमत रही। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये स्टंट की उसी सनक का वीडियो है जिसे करते हुए ये कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सतारा के पाटन में यहाँ प्रसिद्ध सदावतपुर रोड है और उसी पर उल्टा झरना, वहीं उसी के नजदीक ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है साहिल 20 साल का युवक जो कार चला रहा था, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आया था, टेबल पॉइंट पर स्टंट कर रहा था और उसी दौरान ये कार बेकाबू हो गई, 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि 20 साल के युवक साहिल की जान बच गई। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है कि 300 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरती है और गाड़ी चला रहा युवक, उसकी जिंदगी बच जाती है। देखिए कैसे टेबल टॉप यहाँ पर और उसी पर ये स्टंट कर रहा था, गाड़ी को देखिए कैसे गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन अचानक से गाड़ी बेकाबू होती है और सीधे नीचे 300 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। अब आगे अगली खबर। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन चल रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने देर रात इनकाउंटर के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में घड़ी के शोरूम में चोरी की वारदात को लेकर पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी, जब शटर तोड़कर कई महंगी घड़ियों की चोरी इन बदमाशों ने की थी। पुलिस को बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे मिले हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, चाकू और चोरी की कुछ घड़ियां भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की हैं। तो 3 बदमाश और इनकाउंटर के बाद तीनों पुलिस की गिरफ्त में। अपनी ओर पुलिस को आता देख इनमें से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है तथा इनके तीसरे साथी को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात छांगुर बाबा की। धर्मांतरण के काले खेल के खुलासे के बाद माहौल गरमाया हुआ है। लखनऊ में धर्मांतरण के मुद्दे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छांगुर बाबा के खिलाफ विरोध जताया। इसके साथ ही लखनऊ के लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा हिंदू प्रदर्शनकारियों ने बताया है। देखिए, जो छांगुर बाबा है उससे एटीएस की पूछताछ चल रही है। कल लखनऊ जेल से एटीएस की टीम छांगुर को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंच गई थी। उससे अब पूछताछ लगातार की जा रही है। ईडी भी छांगुर बाबा और उसके करीबियों की संपत्ति को खंगालने में जुटी है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर कल बुलडोजर वाला एक्शन पूरा हो गया, लेकिन धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में धर्मांतरण के खिलाफ छांगुर बाबा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, विरोध जताया उन्होंने। वहीं बलरामपुर, जहां पर इसका काला साम्राज्य था छांगुर बाबा का, लगातार 3 दिन बुलडोजर वाला एक्शन होने के बाद छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को ढहा दिया गया। और अब एटीएस की रिमांड में छांगुर बाबा, एटीएस छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। आगे खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हड़कंप मच गया जब एक शख्स कार लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया।
और बाद में कार चालक को पुलिस ने किसी तरीके से रोका। इस दौरान यात्री स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और तभी लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कार तेजी से दौड़ रही है। इसे देखकर लोग प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से बचने के लिए इधर उधर भागे। भगदड़ जैसे हालात बन गए। आरपीएफ और जीआरपी ने घेर कर कार को रोका। चालक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसकी पत्नी से लड़ाई हुई, जिसके बाद लड़की स्टेशन पर आ गई। उसी को रोकने के लिए वो कार लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। युवक शराब के नशे में धुत भी बताया जा रहा है। जरा सोचिए कैसा हादसा हो सकता था। शराब के नशे में धुत था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर ले आया। प्लेटफॉर्म जहां पर यात्रियों की भीड़ होती है, अगर जरा सी लापरवाही और हो जाती, गाड़ी से कितने लोगों को एक कुचल देता। वो तो मौके पर आरपीएफ तैनात थी और उसी ने घेर कर इस युवक को रोका, गाड़ी पर ब्रेक लगवाया और फिर इस युवक को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के आजाद मार्केट में बिल्डिंग गिर गई है। देर रात हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बिल्डिंग के पास मेट्रो निर्माण का काम चल रहा था। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं अब घटनास्थल से। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हादसा देर रात हुआ है राजधानी दिल्ली, यहीं पर आजाद मार्केट, और इसी आजाद मार्केट में एक बिल्डिंग गिर गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जहां पर बिल्डिंग गिरी है उसके नजदीक मेट्रो निर्माण का कार्य चल रहा था। ये जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल यहां आजाद मार्केट में जो बिल्डिंग गिरी है, इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। आप देखिए कितना घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका, और यहीं पर एक इमारत ये जो ढह गई। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। देर रात यह हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। दमकल कर्मियों ने 46 साल के एक शख्स को घायल अवस्था में यहां से निकाला था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया और फिर जानकारी ये मिली कि उसकी मौत हो गई। अब आगे मध्य प्रदेश के सिवनी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। यहां के पालरी गांव में एक परिवार की रात की नींद उड़ी हुई है। दरअसल हुआ यूं कि परिवार के सदस्य जैसे ही रात में बिस्तर पर सोने के लिए लेटे तो तकिए के नीचे एक हलचल सी हुई। उनके होश उड़ गए। तकिया हटाकर देखा तो नीचे कोबरा सांप था। तो सांप को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में इस परिवार की मनोदशा क्या रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा परिवार डर के मारे सहमा हुआ है। आनन फानन में सूचना देकर सर्पमित्र बुलाए गए। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। जंगल में ले जाकर सांप को छोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए कोबरा सांप। रात में परिवार सोने के लिए जब लेटता है तो तकिए के नीचे कुछ हलचल सी महसूस करता है। तकिया उठाता है तो नीचे से सांप निकल आता है, और वो भी कोबरा सांप। तो नींद तोड़नी थी परिवार, और वही हुआ। फिर सर्पमित्र बुलाए गए जिन्होंने रात में मशक्कत के बाद इस कोबरा सांप को पकड़ा और सुरक्षित वन में छोड़ दिया।